जावेद इकबाल एक ऐसा नाम जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। एक ऐसा पाकिस्तानी सीरियल किलर और अपराधी जिसने अपने जघन्य अपराधों से पूरे पाकिस्तान को झकझोर कर रख दिया था। अपने आतंक के दौरान उसने 100 बच्चों के यौन शोषण और उनकी हत्या करने की बात कबूल की, जिससे अनगिनत परिवारों के दिलों पर दुख और आतंक का निशान छूट गया। तो आइए आज के इस एपिसोड में जानते हैं पाकिस्तान के इस दरिंदे की कहानी। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर लगातार क्राइम से रिलेटेड वीडियोस हम अपलोड करते हैं। दरअसल 1961 में जन्मे जावेद इकबाल मूल्य रूप से पाकिस्तान का है। सामान्य सा जीवन जीने वाला ये इंसान कब हैवान बन गया, किसी को पता ही नहीं चला। दिसंबर 1999 में पाकिस्तान तब भयभीत हो गया जब एक पत्र सामने आया, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद जावेद इकबाल ने भेजा था, जिसमें 6 से 16 साल की उम्र के बीच के 100 बच्चों के बलात्कार और हत्या की बात कबूल की गई थी। ये बच्चे ज़्यादातर घर से भागे हुए थे। पुलिस ने जब इस कबूलनामे पर तुरंत कार्रवाई की, जब पुलिस जावेद के घर पहुंची तो उसके इस कारनामे के कई सबूत मिले। दीवारों और फर्श पर खून के धब्बे थे, जबकि मासूम बच्चे की तस्वीरें प्लास्टिक की थैलियों में मिली। इसके अतिरिक्त पुलिस को वह भी सबूत मिले जिसके बारे में इकबाल ने दावा किया था कि वह बच्चों का गला घोंटता था। इससे भी अधिक भयावह यह था जब पुलिस के हाथ एसिड से भरे टैंकर्स लगे, जिसमें बच्चों की हत्या करके डुबो दिया जाता था। इसी के साथ पुलिस को वहां एक नोटबुक मिला, जिसमें चिट्ठी में लिखी बातों के साथ ये भी लिखा गया था कि कत्ल के सबूत के तौर पर मैंने कुछ लाशों को छोड़ रखा है, जिन्हें मैं ठिकाना नहीं लगा पाया। मैं रावी नदी में कूदकर आत्महत्या करने जा रहा हूँ। पुलिस ने इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और रावी नदी का कोना कोना छान मारा। यह पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन था, लेकिन जावेद की लाश कहीं बरामद नहीं हुई। लगातार कई ठिकानों पर छापे मारने के बाद जावेद गिरफ्तार किया गया, लेकिन सवाल ये था कि आखिर उस दरिंदगी के पीछे का मकसद क्या था। आखिर क्यों ये शैतान उन मासूमों को मौत के घाट उतारता था। पुलिस ने जब जावेद से बच्चों का कत्ल करने की वजह पूछी तो उसने बेहद ही हैरान करने वाली बात बताई। जावेद ने बताया, जब मेरी उम्र 20 साल की थी तब मुझे साजिश के तहत फंसाकर दुष्कर्म के इल्ज़ाम में जेल भेज दिया गया था, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था। इस दौरान हमेशा उनकी माँ उनसे जेल में मिलने आती थी, लेकिन बेटे की रिहाई के इंतज़ार में एक दिन उनकी माँ की मौत हो गई, जिसके बाद उसने कसम खाई जैसे उसकी माँ ने रोते रोते अपनी जान गंवाई है, वैसे ही कम से कम 100 बच्चों की माताओं को रुलाएगा। इसके बाद उसकी हत्या करने का सिलसिला शुरू हुआ। अदालत ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा, जिस तरह जावेद इकबाल ने बेरहमी से 100 बच्चों का कत्ल किया, ठीक उसी तरह पहले उसका 100 बार गला घोंटा जाए, फिर उसकी लाश को 100 टुकड़ों में काटा जाए और उन टुकड़ों को एसिड से गला दिया जाए। हालांकि दुनिया भर के देशों को जब इस कठोर फैसले के बारे में पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके बाद फैसले को पलट दिया गया और फैसला किया गया कि जावेद इकबाल को फांसी पर लटकाया जाएगा। हालांकि फांसी होने से पहले 8 अक्टूबर 2001 की सुबह कोट लखपत जेल में जावेद और उसके एक साथी की लाश मिली। ऐसा कहा जाता है कि जेल में ही उन दोनों का मर्डर किया गया था। पहले उन्हें जहर दिया गया और फिर उन्हें बेडशीट के सहारे सरिया से लटका दिया गया था, लेकिन जेल अधिकारियों ने इसको खुदकुशी माना था। दोस्तों, पाकिस्तान के इस सीरियल किलर के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।